everyone, welcome back to my channel. In this video we are talking about how to prepare for CMA Inter Group 1 exam for December 25 attempt. So basically इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपके जितने भी फ्रेंड है जो CMA इंटर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपका एक दो बार अटेम्प्ट लग चुका है CMA इंटर में मतलब ग्रुप 1 में, सो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपको अटेम्प्ट लगा, ये भी इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रुप 1 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे हम December 25 वाला अटेम्प्ट जो है क्लियर कर ले। ठीक है, और जो ग्रुप 2 से रिलेटेड वीडियो है एंड बोथ ग्रुप से रिलेटेड वीडियो है मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगी। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, जितने भी आपके फ्रेंड लोग ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने वाली, नोट्स कैसे बनाना है, क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, मतलब पूरा A to Z। बस आप इतना ही करना पूरे कंटिन्यू जो अभी हमारे पास जो 3-4 मंथ है, 5 मंथ, आप बस इतना अच्छे से कर लेना, आप अपना जो है CMA इंटर ग्रुप 1 का एग्जाम इजीली क्लियर कर पाओगे December 25 अटेम्प्ट में। ठीक है, तो देखो अब हम मिस्टेक की बात करते हैं। जो पहला मिस्टेक है, एज अ स्टूडेंट हम क्या सोचते हैं, यार अभी तो 4 महीने 5 महीने, ये सबसे बड़ी गलती है। और ये जो 4-5 महीने ऐसे चले जाते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता है। मीन्स अभी फेस्टिवल वगैरह आ रहा है, हम उसी में हमारे 1-2 मंथ वेस्ट कर देते हैं। बाद में फिर हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं यार 3 मंथ स्ट्रैटेजी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं बता दूं 2-3 मंथ में नहीं पॉसिबल है ग्रुप 1 का प्रिपरेशन करना। बिकॉज अगर आप गाइस, अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूं कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो उसमें 1-2% ज़्यादा ही स्टूडेंट पास होते हैं ग्रुप 2 में, लेकिन ग्रुप 1 का वही परसेंटेज देखें तो कम रहता है ग्रुप 2 के कंपेयर में। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है ग्रुप 1 हमारा हार्ड है। और ये चीज़ अभी जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको नहीं पता है, बट जो 1-2 बार 3 बार जिन स्टूडेंट का अटेम्प्ट लग गया है, यही रीज़न है उनका अटेम्प्ट लगने का कि वो सीरियस नहीं लेते हैं और कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हम एज अ स्टूडेंट कभी कभी कर देते हैं। तो यही सारे रीज़न की वजह से हमारा अटेम्प्ट लगता है। तो फर्स्ट थिंग आपको अवॉइड करने की, यार अभी तो 4 मंथ है 5 मंथ है, हो जाएगा आराम से, ये चीज़ मत करो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम रिवीजन नहीं करते। आप कौन से भी बड़े टीचर्स का वीडियो देख लो या कोई नॉर्मल टीचर का वीडियो देख लो, आपको हर टीचर एक ही सजेशन करेगा, 3 बार रिवीजन चाहिए। और उसके साथ साथ हमको पास्ट पेपर, MTP, RTP ये भी सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हम कहीं ना कहीं पास होते हैं। और जो थर्ड मिस्टेक है, हम सिर्फ पढ़ते हैं पासिंग के लिए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार बस 200 आ जाए मेरा, बस करेक्ट 200 आ जाए, बस मेरा एग्रीगेट बन जाए। मैं भी जब फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर थी मैं यही सोच रही थी, यार बस मेरा 200 आ जाए, इसमें मेरा 40 आ जाए, इसमें 60 आ जाए, या चारों में 50-50 आ जाए। सो ये जो थर्ड मिस्टेक है, हम सोचते हैं सिर्फ पास हो जाए, एग्रीगेट बन जाए। अगर तुम सोचोगे कि तुम पास हो जाओ, एग्रीगेट बन जाओ, इसके लिए तुम पढ़ाई करोगे तो नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ग्रुप 1। इतना भी नहीं है कि यार तुम नहीं कर पाओगे, बट डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 में, तो वहाँ पे कहाँ आपको सिर्फ 40 चैप्टर पढ़ने हैं, बट यहाँ पे देखें हमारा टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो मैंने 3 मिस्टेक आपको बोला नहीं करना। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं बात हमारा हो जाएगा अब। और दूसरा मिस्टेक है कि हम सोचते हैं यार बस पास हो जाओ, 200 आ जाए, सब में 50-50 आ जाए। और थर्ड मिस्टेक है रिवीजन। तो ये 3 गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है अगर आपको पास होना है एक अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको पास होना है, ये 3 चीज़ अवॉइड करना। और अगर आपका 1-2 बार अटेम्प्ट लग गया है तो अगेन ये चीज़ अवॉइड करना। ठीक है, और फिर और हमें अब जो हम, ये तो हमारा हो गया कि कौन से 3 मिस्टेक नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो, फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आपका जो स्ट्रेंथ सब्जेक्ट कौन सा है एंड वीक सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रही थी, सो पता नहीं क्यों मुझे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा अटेम्प्ट लगा तो मैंने सोचा भाई सबसे पहले मुझे कॉस्टिंग को फिनिश करना है, मीन्स उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ करके मैंने जो मेरा जो डिफिकल्टी लेवल था कॉस्टिंग को लेके, वो मेरा मैंने कवर कर लिया। मुझे फिर वो, अगर मेरा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट की बात करूँ तो लॉ एंड एथिक्स एंड टैक्सेशन, मुझे ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा और स्कोरिंग लगता है। बट अगर मैं बात करूँ वीक सब्जेक्ट, तो कॉस्टिंग मेरा वीक था एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ईजी है, बट बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है,
तो आपको पहले अपना स्ट्रेंथ सब्जेक्ट को लाइक फाइंड करना है कि कौन सा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है, टारगेट सेट करो कि भाई जो तुम्हारा जो लाइक स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है उसमें तुमको 80+ 90+ लेके आना है। ये हवे में नहीं बोल रही हूँ मैं, आता है स्टूडेंट लोग का। सो मेरा खुद का आया था 71। सो बेसिकली आपका जो स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है उसमें आपको टारगेट सेट करना है कि मेरे को इसमें 90 या 80 तो कैसे भी करके चाहिए। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें ट्राई करो कि आपको 60-70 तक क्रॉस करो, ठीक है। सेकंड, ये जो 2 चीज़ मैंने बोला, सबसे पहले आप टारगेट सेट करके पढ़ो और जो स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है और वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो अभी जो हमें नहीं करना चाहिए और कौन सी चीज़ें करना चाहिए इस पर हम बात किए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। हम एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब मैं नोट्स पे आती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैं सब लेके बैठी हूँ। तो ये जो है मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नोट्स है 100 पेज का। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिया है, मतलब जितने भी टॉपिक है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री से रिलेटेड और ब्रांच डिपार्टमेंट, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सब कुछ ये 100 पेज की बुक में सब कुछ कवर है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा टॉपिक वगैरह लिख लिया है। ये तो मैं रिवीजन कर रही थी तो ऐसे मैंने टिक कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। सो यहाँ पे जो मेरा है देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जॉइंट वेंचर का लिखा है, मतलब पूरा जो उसका मेथड वगैरह रहता है, सब कुछ टाइप्स जो रहता है उसका। देखो फर्स्ट टाइप एंड जो सेकंड में 2 टाइप है, टाइप ए एंड टाइप बी। तो मैंने पूरा प्रॉपर ऐसे नोट्स बनाया है। यहाँ पे जो उसकी एंट्री वगैरह रहती है, आपको अच्छे से शो नहीं हो रहा होगा। सो बेसिकली ये पूरा जो एंट्री है, मतलब मेथड 1 की, मेथड 2 की, सारी जो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइक 2, 3, 4 पेज का नोट्स बना लो। ये आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगेन ये कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड है, देख सकते हो। ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का अगेन ये शायद 2 या 3 पेज का नोट्स है। हाँ, 3 पेज का नोट्स है। यहाँ से मेरा NPO चालू हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ से मेरा NPO चालू हो जाता है। यहाँ से फिर मेरा सिंगल एंट्री का जो हमारा फॉर्मेट रहता है, लाइक ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट, देन उसके बाद अपना क्रेडिटर्स, डेटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, एक्सपेंसेस अकाउंटिंग। सो कुछ इस तरह से मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों से बहुत दिन से, बट अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी। सो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना, सो आपको समझ में आएगा। तो कुछ ये नोट्स आप बना लेना, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम टाइम पे और रिवीजन के लिए। उसके बाद ये हो गया प्रैक्टिकल का। तो सेम मैंने कॉस्टिंग के लिए भी सेम उसी तरह बनाई हूँ। सो गाइस ये जो है हमारा लॉ एंड इथिक्स का, देख सकते हो A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, और यहाँ पे मैंने उसके मार्क्स और वेट लिख लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा लॉ एंड इथिक्स का है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने कैसे लिखा और मैं एग्जाम में कैसे लिखती हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सो ये देखो यहाँ पे जो है हमारा 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, तो उसका जो पॉइंट है लाइक सेल्फलेसनेस, और यहाँ पे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी। तो गाइस ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरे से बना के देखा, बट थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, इसके लिए मैं अगेन ऐसे शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया है और 2-2, 4-4 लाइन का जो जितना रिक्वायरमेंट रहता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में उतना मैंने लिखा है। सो बेसिकली आप थ्योरी सब्जेक्ट का नोट्स है इस तरह से आप बना लो। तो मैं आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखो ये अगेन जो है ये भी क्वेश्चन है, तो इसका मैंने पॉइंट लिखा है बिकॉज इसका जो कंटेंट है थोड़ा बड़ा है, मतलब 5-5, 6-6 लाइन का है, तो बस मैंने पॉइंट लिख लिया है। सो बेसिकली लॉ का भी है, आपको ये ऐसा अच्छा खासा हैंड राइटिंग नोट खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमको एज अ राइटिंग प्रैक्टिस और एग्ज़ाम टाइम पे भी और रिवीजन के लिए भी। तो प्लीज़ आप लॉ एंड एथिक्स का खुद से नोट्स बनाओ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगेन टैक्सेशन की, तो यहाँ पे भी मैंने सेम टैक्सेशन के लिए भी किया है, पूरा उसका कंटेंट, मार्क्स वगैरह लिख लिया है और कौन सी चीज़ें जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए उसको मैंने अच्छे खासा इधर वेट वाइज डिवाइड कर लिया है, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, सो ये देखो मैंने पूरा अच्छे से हैंड राइटिंग बनाया है, लाइक जो डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सो वो मैंने खुद से ही किया। और ये जो अभी हमारा एग्जाम हुआ था जून 25, उसमें ये क्वेश्चन आए भी थे। सो बेसिकली जितने भी कंसेप्ट है टैक्सेशन के सारा मैंने इसमें लिख लिया है। तो और ये पूरा बेसिक जो रहता है हमारा, आपको उतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। सो
तो अगर आप खुद से हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हो ना, तो वो जो कंसेप्ट है आपके माइंड में रहेगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम लिखने की आदत डालते हैं, नोट बनाने की आदत डालते हैं, ये चीज़ हमें एमसीक्यू में है। कंसेप्ट हम खुद से लिखेंगे तो वो हमारे लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टैक्सेशन का पेपर है जून 25 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं आपको रीड करती हूँ और उसमें हम कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये मैं आपको अभी रीड करके बताती हूँ। तो अभी मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। सो बेसिकली ये जो हमारा फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है वो कितना है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में, ये पूछा था। ठीक है, सो बेसिकली समझो मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा है और ये क्वेश्चन देख के मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई। अरे ये तो पेंशन का डिडक्शन पूछा है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में 15,000 है और न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 15-25 हम लोग याद रखे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो देखो, पहले में है 15,000, फिर 25,000, फिर 15,000 एंड 15,000, फिर 25,000, 25,000 एंड 25,000 एंड 50,000। सो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से सुना रहेगा तो मैंने पहले जो रीड किया है वो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर हम लोग इसका सीक्वेंस देखेंगे, डिफॉल्ट मतलब न्यू टैक्स रिजीम, तो जिसका जो फैमिली पेंशन का डिडक्शन है वो है 25,000 एंड ओल्ड बोले तो 15,000। तो पहले हमको सीक्वेंस देखना है, डिफॉल्ट बोला है तो 25 हम सिलेक्ट करेंगे, अगर ओल्ड बोला होता तो हम 15 एंड 25 सिलेक्ट करते। सो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन को अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो वो ये मिस्टेक किए रहेंगे। हम हमेशा बोलते ना न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड एंड न्यू, ऐसे हम थोड़ा बहुत याद रखते। बट तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन को ध्यान में नहीं पढ़ा, बस मैंने ऐसे ही मतलब 15 और 25 पे मैंने टिक कर दिया था। फिर अच्छा हुआ मैंने लास्ट में फिर क्वेश्चन रीड की कि पहले क्या बोला है, पहले डिफॉल्ट बोला, मतलब पहले 25 आएगा बाद में 15 आएगा। सो ये कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन था। अगर आप अच्छे से लाइक छोटे मोटे कंसेप्ट पे ध्यान दियो तो आपको एमसीक्यू बन जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम देगा तो हमें लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस का एमसीक्यू है, ये तो मॉड्यूल में नहीं था, स्कैनर में नहीं था, कहीं पे नहीं था। सो बेसिकली ये कंसेप्ट बेस्ड था, जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है उसके बेस पे। सो यहाँ पे मैंने भी आपको बताया नोट्स कैसे बनाने हैं, और लाइक पेपर में जो छोटी मोटी मिस्टेक है वो आप नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हो गई है, आई होप आपको समझा रहेगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम सीएमए इंटर ग्रुप 1 की स्टडी यूट्यूब से कैसे करें, कौन सी टीचर्स है जिनकी हम हेल्प लें। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ लॉ एंड इथिक्स की, पेपर नंबर 5 है जो हमारा, उसमें आप इजीली एग्जाम्शन ला सकते हो। मतलब अगर आपने लाइक कुछ भी लिख के आए हो ना, समझो पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेंड किए हो, 70 मार्क्स का थ्योरी एंड अपना 30 मार्क्स का एमसीक्यू, तो समझो आपका एमसीक्यू में तुक्का बिक्का मार के 20 आ गया एंड जो आपने 70 मार्क्स का थ्योरी लिखा उसमें चलो आपको 20 आ गया। तो मतलब लॉ एंड एथिक्स में पास होना बहुत ईजी है। सो अगर आपको थ्योरी सरदर्द लगता है या फिर आपको थ्योरी बहुत अच्छा लगता है तो इसको अपना स्ट्रेंथ सब्जेक्ट बनाओ। मीन्स आप ट्राई करो कि थ्योरी में आपका लॉ एंड एथिक्स में 60-70 आए, और आ जाएगा गाइस, बहुत इजी है। अगर आपने समझो 50% भी क्वेश्चन को अटेंड किया है, मीन्स समझो कोई एक क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, तुमने उसको लाइक अपना बेस्ट दिया, मतलब आपको लगता है यार जो मैंने उसमें आंसर लिखा है वो 50% या 75% राइट है, तो आपको 3, 4, 5 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर करके आप इजीली 70 मार्क्स में से 40 ला सकते हो और 20 मार्क्स एमसीक्यू का 60 मार्क्स। सो लॉ में एग्जाम्शन लाना बहुत ईजी है एंड पास होना बहुत ईजी है। ठीक है, और आपको ये करना कहाँ से, तो अगर मैं बात करूँ मेरी पर्सनली, तो मैं अर्जुन छाबरा सर की वीडियो रेफर करती हूँ, क्योंकि जो उनका एग्जाम्पल वगैरह रहता है ना, वो मेरे को एंड में एग्जाम में ऐसा लगता है सर अभी भी मुझे बोल रहे, बता रहे। सो मुझे आज तक लॉ एंड एथिक्स में प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनकी वीडियो वगैरह देख के ही अपने लॉ की प्रिपरेशन करती हूँ। गाइस, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। सो आपको अगर किसी और का भी देखना है तो देख लो, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे उनकी वीडियो अच्छी लगती है, उनके जो पढ़ाने का तरीका है। और भी बहुत सारी अच्छी फैकल्टीज़ है, तुमको उनका समझता होगा तो उनका देखो, बट हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ। ठीक है, ये बात हो गई हमारे लॉ की, कहाँ से पढ़े, और हैंड राइटिंग नोट्स तो आपको बनाना पड़ेगा, और कितना घंटा पढ़े। सो देखो, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है।
बट अभी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, कहाँ से पढ़ना है, किनका जो लेक्चर से रेफर करना है, ठीक है। तो लॉ एंड एथिक्स के लिए अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लोगे तो अर्जुन छाबड़ा सर की देख लो, अदरवाइज जो तुमको पसंद है उनका देख लो, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं, एफ एंड कॉस्टिंग की बाद में करेंगे। तो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देगा टैक्सेशन समझने में। ये मैं उन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो अभी दिसंबर 25 में फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं सेल्फ स्टडी से, उन्होंने कहीं से क्लासेस वगैरह कुछ नहीं लिए है। तो देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आपसे होगा, बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो टैक्सेशन का कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपको खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो आप लाइक आकाश अग्रवाल क्लासेस से भी लेक्चर देख सकते हो टैक्सेशन का, और अल्टीमेट सीए है, अल्टीमेट सीए चैनल है, वहाँ से भी आप टैक्सेशन का लेक्चर देख सकते हो। मैं सारे लेक्चर्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड जो इम्पोर्टेंस चैप्टर का नोट्स है वो भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप रेफर कर लेना, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो टैक्सेशन के लिए आप अल्टीमेट सीए एंड आकाश अग्रवाल क्लासेस का वीडियो रेफर कर सकते हो, आपको A to Z सारे कंटेंट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो मैंने जो कॉस्टिंग की प्रिपरेशन किया था CMA जंक्शन चैनल से किया था मैंने, और मैं सारे स्टूडेंट को यही सजेस्ट करती हूँ कि CMA जंक्शन चैनल आप रेफर करो, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, सेकंड चीज आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर होंगे, और थर्ड थिंग आपको पास्ट पेपर के भी क्वेश्चन मैम अच्छे से सॉल्व कराते हैं, ठीक है। और अगर उनके चैनल के वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहे, नहीं समझ रहे, तो उसका एक रीज़न होगा कि आप थ्योरी स्किप करते रहोगे। जब मैं प्रिपेयर करती थी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन यूट्यूब से, तो मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम का मैं बता रही हूँ, तो जब मैं पहली बार प्रिपरेशन कर रही थी ना, एक तो कॉस्टिंग मुझे सरदर्द लगता था, और दूसरा मिस्टेक मैं क्या करती थी, मैं थ्योरी को स्किप कर देती थी। और पता है वो जो थ्योरी रहता है वही मेन जो रहता है, बेस रहता है, वही चीज़ मैं अगर स्किप कर दे रही हूँ और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे सम पे जंप करूँगी तो मुझे नहीं समझेगा। तो ये चीज़ अवॉइड करो। आप सबसे पहले थ्योरी की लेक्चर्स देख लो अच्छे से उनके, बेसिकली 1-1.5 घंटे की वीडियो है फर्स्ट लेक्चर जो है उनका, तो उसमें आपको अच्छे से मतलब पूरा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, A to Z मतलब जीरो से आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। उसके बेस पे आपका पूरा कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप और डीप में चैप्टर वाइज पढ़ोगे, ठीक है। तो थ्योरी को बिल्कुल स्किप मत करो। कुछ 18 वीडियो है मैम के चैनल पे, और उस 18 वीडियो में आपके पूरे जो CMA इंटर ग्रुप 1 का कॉस्टिंग का सिलेबस है फिनिश हो जाएगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन, स्कैनर के क्वेश्चन, और आपको थोड़ा भी डाउट नहीं आएगा। तो कॉस्टिंग के लिए आप उनकी वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है। उनका भी चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, भाई बहुत ज़्यादा लाइक वास्ट है ये, टैक्सेशन इसके कंपेयर में सही है मेरे अकॉर्डिंग। सो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैंने लास्ट में इसके लिए लिया क्योंकि इसमें मैंने 2-3 फैकल्टीज़ को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया चैप्टर वाइज। मतलब अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो आप CA भक्त चैनल का हेल्प ले सकते हो या फिर आकाश अग्रवाल क्लासेस का हेल्प ले सकते हो। असाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है सो विष्णु सर के लेक्चर देख लो, उनके भी चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर मैं ब्रांच डिपार्टमेंट की बात करूँ तो आकाश अग्रवाल क्लासेस, अगर मैं बात करूँ मतलब NPO, सिंगल एंट्री एंड फाइनल अकाउंटिंग, तो अगेन ये आपको हार्दिक भैया के चैनल से या फिर आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल से मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझ में आ जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको विष्णु सर के चैनल पे मिल जाएंगे। ये जो मैंने बोला है इतने जो टॉपिक लाइक पार्टनरशिप एंड NPO, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हाई वेटेज वाले चैप्टर है, मतलब 40 मार्क्स के। एंड ब्रांच डिपार्टमेंट, कंसाइनमेंट, ये सब 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो सारे चैप्टर वाइज जो लिस्ट है, इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से देख लो। और ये डिफरेंट चैनल से आपको जो है प्रिपरेशन आपका हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से चैनल से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, कितना घंटे हमें डेली पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि डेली हम 6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े। सो गाइस, अगर मैं तुमको अभी से बोलूँ कि तुम 12 घंटे पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे तो ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो 4-5 मंथ है। मैं 4-5 मंथ इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर छोड़ दो और चाहिए तो अक्टूबर भी छोड़ दो। मीन्स अगर तुम 3 मंथ पकड़ के चलोगे कि यार 3 मंथ में मुझे सिलेबस खत्म करना है, तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हारा 3.5 मंथ में या 4 मंथ में सिलेबस खत्म होगा। और ऐसा नहीं सिर्फ हमको पोर्शन खत्म करना है, उसके साथ साथ हमें एक बार रिवीजन भी करना है। मतलब साथ साथ हमारा एक बार स्कैनर हो जाना चाहिए और एक बार हम पास्ट पेपर भी देख ले, MTP भी देख ले। अब ये पॉसिबल है, ठीक है। तो डेली आपको
8 घंटे तो नहीं बोलूँगी, 6 घंटे पढ़ाई करना, ठीक है। और इस 6 घंटे में आप डेली 1 आवर्स लॉ को ले लो, क्योंकि अभी से आप पूरा लॉ को मतलब छोड़ोगे यार थ्योरी है बाद में करता हूँ, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि हम सोचते लास्ट के 1-2 मंथ में लॉ लेके बैठते हैं, फिर समझ में नहीं आता यार नोट्स बनाए या कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो वो बहुत सरदर्द हो जाता है। अभी से डेली एक एक कंसेप्ट ले लो। एग्जांपल देती हूँ लॉ के लिए, समझो चैप्टर 1 कर रहे हो मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कोई टॉपिक ले लेती हूँ, जैसे आज कोर्जन तुमने पढ़ लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ लिया, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बस ये 2-3 टॉपिक एक दिन में करो, जिसको करने में आपको 1 घंटा जाएगा। मतलब ट्राई करो 1-2 घंटे में ये जो 2-3 टॉपिक है उसको आप समझो, उसको एक बार आप नोट कर लो, और उसको मतलब एज अ रिविज़न वो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, मतलब एक बार क्वेश्चन रीड करो, आंसर रीड करो, फिर बुक बंद करके खुद से रिमाइंड करो, अच्छा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, मतलब उसमें ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, मतलब खुद से ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना अपने फ्रेंड से, अच्छा ये है ऐसा है वैसा है, तो मतलब क्वेश्चन पढ़ो, उसका एक बार आंसर पढ़ो, फिर बुक बंद करके खुद से वो चीज़ तुम रिमाइंडर करो, अच्छा ये चीज़ें थी इसमें, ठीक है। तो अभी से मतलब 1 जुलाई या कभी से तुम स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, डेली टारगेट रखो कि मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे डेली लॉ का 2 क्वेश्चन करना ही है, ठीक है। तो ये अपने शेड्यूल में डालो कि डेली तुमको 2 कंसेप्ट 2 क्वेश्चन लॉ एंड इथिक्स का करना है, ठीक है। तो 1 घंटा लॉ एंड इथिक्स के लिए बहुत है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग को आपको क्या करना है, 3 डे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो एंड 3 डे आप कॉस्टिंग करो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी दूसरी मिस्टेक होती है एज अ स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट चल एक मंथ ये सब्जेक्ट खत्म करती हूँ, दूसरे मंथ में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे मंथ में तीसरा सब्जेक्ट, या फिर मैं कोई 2 सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, 3 सब्जेक्ट उठा लेती हूँ। तो ऐसा कर करके ना हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रिमेनिंग रहता है ना, उस पर हमारा फोकस जाता है, और यहाँ पे भी हम फोकस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ अवॉइड करो। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि ऐसा मत करो कि ये 1-2 मंथ 2 सब्जेक्ट ले लूँ, नेक्स्ट जो 2 मंथ है दूसरा सब्जेक्ट ले लूँ, ऐसा मत करो। एट द एंड ना टाइम खत्म हो जाता है ना, तो हमको बहुत सरदर्द हो जाता है, तो ये चीज़ भी अवॉइड करो। तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करो, और प्रॉपर फोकस से करो, मतलब डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से। ऐसा नहीं कि आज मैं 3 दिन की, कल मन नहीं कर रहा तो नहीं करती, फिर नेक्स्ट 2 दिन कर लूँगी, ये चीज़ मत करना। जैसे हम डेली सोना नहीं भूलते ना, हमको डेली नींद चाहिए रहता है, वैसा करो कि मुझे डेली स्टडी करना है कैसे भी करके, मतलब जैसे हमको नींद रिक्वायरमेंट है वैसे स्टडी भी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम आगे सक्सेस हो सके। तो ठीक है, तो स्टडी को भी कभी स्किप मत करो। तो बेसिकली आपको 1 घंटे लॉ को देने हैं, एंड 3 दिन आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लो, 3 दिन कॉस्टिंग ले लो, और टैक्सेशन को कंटिन्यू रखो पूरा वीक। मतलब आपको 2 से 2.5 घंटे टैक्सेशन को देना है, या 3 घंटे पकड़ लो, ठीक है। आपको 3 घंटे टैक्सेशन को देना है, आप जो टैक्सेशन है और FA कॉस्टिंग उसको डिवाइड कर लो, या 2.5 घंटे टैक्सेशन को दो, 2.5 घंटे कॉस्टिंग को दो, एंड 2.5 घंटे अपना जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को दो, और 3-3 दिन ले लो। मतलब आपका जो लॉ एंड एथिक्स है वो पूरा वीक चलेगा, एंड जो आपका टैक्सेशन है पूरा वीक चलेगा, एंड जो कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो 3 डेज चलेगा। मतलब 3 डे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ टैक्सेशन एंड लॉ, एंड 3 डे अपना कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन के साथ अपना लॉ, ठीक है। ऐसा करके पूरा करो 6-6 दिन। उसके बाद संडे रिवाइज कर लो, नोट्स देख लो अपना कि हाँ ये वीक में मेरा ये टारगेट हुआ, मतलब इस वीक में मेरा कॉस्टिंग का 2 चैप्टर हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2 चैप्टर हुआ, एंड लॉ एंड इथिक्स का मेरा थोड़ा बहुत हो गया। ऐसे करते जाओ एंड नोट्स बनाते जाओ, और फिर रिवीजन अगर कर रहे हो तो तुम टिक कर लो। और कैसे रिवीजन वगैरह करना है 3 टाइम, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, बट आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो ये चीज़ करो, और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी है। और लास्ट के जो 2 मंथ है उसको ट्राई करना कि मेरे को रिवीजन के लिए रखना ही है, क्योंकि अगर मैं 3 मंथ का स्ट्रैटेजी बना के स्टडी कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को 3.5 मंथ या 4 मंथ लग जाएंगे, ठीक है। तो 3 मंथ का ही टारगेट रख के पढ़ाई करो कि 3 मंथ में मुझे अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। या अगर आपका अटेम्प्ट लग गया है, या आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो एग्जाम, तभी भी ये सारी चीज़ों को नोट रखना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मतलब ये सारी चीज़ों को नोट में रख के आप अपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो CA मेंटर ग्रुप 1 का, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको 3 से 3.5 महीने में सिलेबस खत्म करना है, एंड 1 टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्कैनर की, जो गाइस स्कैनर को
एज अ रेफर करो प्रैक्टिस के लिए। ये नहीं कि हम वही कॉपी कर रहे हैं और वैसे ही हम सोचेंगे एग्जाम में आए, तो नहीं है ऐसा। अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 में तो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें से इंस्टीट्यूट ना हर बार कोई 2 सब्जेक्ट डिफिकल्ट डालता है लॉजिक बेस पे। या तो वो कभी टैक्सेशन का पेपर एंड कॉस्टिंग का पेपर हार्ड कर देगा, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग का पेपर हार्ड कर देगा। तो आपको 2 पेपर डिफिकल्ट देखने मिलेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको 4 पेपर में से 2 पेपर डिफिकल्ट देखने मिलेंगे, और वो 2 पेपर कोई भी हो सकता है। अगर हम जून 25 अटेम्प्ट की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, बहुत सारे स्टूडेंट की उसमें बैंड बजी, इंक्लूडिंग मैं। और टैक्सेशन भी ओके ओके आया था, कॉस्टिंग भी ओके ओके आया था। और जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनको हार्ड लगा होगा टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग की तो बात ही छोड़ो। तो वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिपरेशन करो कि सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से डील कर पाओ और सब में आपका मतलब अच्छा खासा मार्क्स आ जाए, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना कि 1-2 पेपर डिफिकल्ट आता ही हर अटेम्प्ट में, और जितने भी तुमने प्रीवियस मिस्टेक किए थे उसको मत करना। इसके अलावा तुमको कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो मुझे बताओ, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। डेली कंसिस्टेंसी से 6 घंटे स्टडी करो, रिवीजन करो, खुद से नोट्स बनाओ, और थोड़ा भी मतलब ब्रेक मत लो। कुछ अगर तुमको हेल्थ इशू या कुछ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही कहीं घूमने चले गए, ट्रिप पे जा रहे हो तो ये चीज़ अवॉइड करो, क्योंकि ये जो 2-4 महीने चले जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। गाइस प्लीज़ सीरियस हो जाओ, क्योंकि एक मिनट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और जब सही टाइम आने पे ही हमें पता चलता है कि काश वो 1 मिनट में यूटिलाइज कर ली होती। सो बेसिकली ये जो 4-5 मंथ हमें दिख रहा है ना, ये एक लाइक छलावा टाइप है, ये चला जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। सो प्लीज़ 1-1 मिनट यूटिलाइज करो, क्योंकि तुम्हें कोई 1 मिनट भी नहीं देने वाला एक्स्ट्रा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और रिक्वायरमेंट की वजह, हर एक चीज़ का पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उसे टाइम पे यूटिलाइज करो। सो प्लीज़ अपना 1-1 मिनट अच्छे से इन्वेस्ट करो एंड डेली 6 घंटे स्टडी करो। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए, इसके अलावा अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक मुझे सिर्फ 25% स्टूडेंट लोग ने सब्सक्राइब किया, 75% स्टूडेंट ने नहीं किया है। भाई कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँ। मैं बीच बीच में ब्रेक इसके लिए लेती हूँ ना, क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ यार, इतनी वीडियो बनाती हूँ इनकी, फिर भी मतलब कहाँ दिक्कत हो गई है, आप लोगों को लाइक वीडियो अच्छी नहीं लगती है, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट करूँ वो भी मुझे बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।